नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस समय देख रहे होंगे बड़ी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इसको हीट वेव का नाम दिया गया है। ये सामान्य तौर पर 4 दिन से 8 दिन तक ही रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये 20-20 दिन तक चलने लगा है। तो ये क्या है हीट वेव, क्यों ये उत्पन्न होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और ये कितने दिन तक रहता है, तो ये वीडियो में हम बहुत विस्तार से देखेंगे। वीडियो छोटा ही है लेकिन पूरी बात आपको हम समझा देंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हीट वेव, हीट मतलब गर्मी, वेव मतलब लहर, गर्मी की लहर कह सकते हैं। जैसे शीत लहर होती है ठंडी में, वैसे ही गर्मी में उष्ण लहर या गर्म लहर कह सकते हैं इसको। तो हीट वेव क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हीट वेव क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ये क्यों पैदा होती है। दरअसल मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो प्रायः 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मनुष्य 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के जगह पर जाए, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा होगा तो व्यक्ति को गर्मी महसूस होगी। अगर टेम्परेचर 37 से कम है तो व्यक्ति को ठंडी महसूस होगी। तो ठंडी में 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, इसलिए बड़ी ठंडी लगती है। लेकिन गर्मी में 37 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक है मैदानी क्षेत्र और एक है तटीय क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र का मतलब होता है कि जो समुद्र से काफ़ी दूर है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये समुद्र से काफ़ी दूर है, तो इसको हम बोलेंगे मैदानी क्षेत्र, यानी कि जहाँ मैदान ज़्यादा है, खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। तो मैदानी क्षेत्र में जो गर्मी के समय में जो टेम्परेचर होता है वो होता है सामान्यतः 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी थोड़ी गर्मी महसूस होती है। लेकिन इसी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अगर 4-5 डिग्री और बढ़ जाए, यानी कि 44 डिग्री और 45 डिग्री के आसपास हो जाए, 45 डिग्री या फिर इससे भी ज़्यादा हो जाए, तो हम इसी का नाम दे देते हैं हीट वेव चल रही है, यानी कि लू चल रही है। आम भाषा में समझिए कि लू का चलना क्या होता है, जब मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब। अगर तटीय क्षेत्र है, यानी कि समुद्र का किनारा है, जैसे कि तमिलनाडु आप जाइए, केरल जाइए, महाराष्ट्र में मुंबई साइड जाइए, गोवा जाइए, तो वहाँ का टेम्परेचर प्रायः 37 डिग्री बना रहता है। लेकिन 37 से आप बढ़ा दीजिए, यानी कि 41 कर दीजिए या 42 कर दीजिए, तो यहाँ भी हीट वेव माना जाता है तटीय इलाकों में। तो हम लोग इस समय कहाँ हैं, मैदानी क्षेत्र में हैं। और मैं अगर प्रयागराज की बात करूं तो इस समय यहाँ का टेम्परेचर लगभग 48 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच चुका है, 48 डिग्री के आसपास। राजस्थान में तो कहीं कहीं 50 पहुँच गया है। इसका मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में हीट वेव है, यानी कि उष्ण लहर। अब देखिए, अभी 3-4 साल पहले तक क्या था कि ये जो दौर होता था, समय होता था, वो प्रायः 4 से 8 दिन का होता था, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं चलता था। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन में ये हीट वेव समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब ये 20-20 दिन तक चलने लगा है, यानी कि 20 दिन, 18 दिन, 22 दिन ये समाप्त ही नहीं होगा। इसका मतलब कि सुबह 10 बजे से लेकर के इवनिंग में 4-5 बजे तक हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं कि घर से बाहर निकलें। हमें कभी भी लू लग सकती है, कभी भी हम हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। अब देखिए, ये क्यों पैदा होती है। आप जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर बताना चाहूँ, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, मान लीजिए पूरी गोली नहीं बनी। अब इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरी है जो काल्पनिक रेखा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा। इसके जस्ट ऊपर एक रेखा यहाँ है, इसके जस्ट ऊपर एक रेखा यहाँ है। ये इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश, इस रेखा का नाम है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश, और इसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांश। लेकिन इस रेखा का अक्षांश के साथ साथ एक और नाम है कर्क, और इसका नाम है मकर। जो हमारा भारत है वो पूरी तरह से कर्क रेखा पर है, यानी भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब कि जब इस कर्क रेखा के सामने सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, तो भारत में प्रचंड गर्मी होगी। और ये मई जून का महीना होता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण चमकती है, इसीलिए उत्तर भारत में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि सबसे अधिक गर्मी वाला दिन होता है। और मकर रेखा उस दिन सबसे छोटा दिन होता है। मकर रेखा पर सूर्य
22 दिसंबर को चमकता है। तो इस समय जून के आसपास का समय चल रहा है, इसीलिए हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पर प्रचंड गर्मी है। अब ये गर्मी 40 डिग्री के आसपास रहनी चाहिए, लेकिन 45, 46, 47, 48 पहुँच गई है, इसीलिए ये हीट वेव है। अब देखिए, ये तो है बात सही है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरण जब लंबवत चमकती है तो गर्मी बढ़ती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए। इसके दो कारण हैं। क्या कारण है मैं आपको बताता हूं। ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं ये सौरमंडल का है। ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि ये हीट वेव पैदा क्यों हो रहा है, फिर आते हैं बैक करके। देखिए, हीट वेव दो कारणों से पैदा हो रहा है इस समय। दो कारण क्या क्या है? एक कारण है अल नीनो। आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा पेपर में, अल नीनो का प्रभाव बढ़ गया है। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में पैदा होती है। विषुवत रेखा के आसपास प्रशांत महासागर में ये प्रायः 3-4 साल के बाद होती है, लेकिन इस साल हो गई है। तो ये अल नीनो मतलब जो प्रशांत महासागर का कुछ एरिया है, क्षेत्र है, जल है, वो अचानक गर्म हो जाता है। सतहें बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती हैं और इसके कारण उन सतहों से टकराकर हवाएं जब इधर आती हैं, पश्चिम की ओर आती हैं, यानी कि हमारे भारत में प्रवेश करती हैं, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ इसके बाद फिर आगे चली जाती हैं ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका इधर, तो इन हवाओं के कारण हीट वेव पैदा हो जाती है और इस समय अल नीनो का प्रभाव बहुत तेज़ी से है। पहला कारण तो ये, यानी कि जो हवाएं चल रही हैं इधर से वो गर्म हवाएं हैं और उन गर्म हवाओं के कारण ये हीट वेव पैदा हुआ है। दूसरा, जो भारत के दक्षिणी एरिया में है, स्थान है, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, या विषुवत रेखा के और नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पे उच्च दाब पाया जाता है और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं और वो स्थान प्रायः विषुवत रेखा के आसपास का स्थान हमेशा गर्म रहता है। तो जब विषुवत रेखा से हवाएं चलेंगी तो वो गर्म हवाएं ही होंगी। तो उन हवाओं के कारण भी भारत में हीट वेव का प्रकोप है। तो दो कारणों से, एक अल नीनो और एक दक्षिण की उच्च दाब वाली हवा के कारण। कितने दिन तक रहता है? तो इस समय 18 दिन, 20 दिन या फिर 1-1 महीने के आसपास रहता है। और ये समाप्त कैसे होगा पहले ये समझ लीजिए। जैसे केरल में 1 जून को मानसून आता है, इस बार 2 दिन पहले आ गया, यानी कि 30 मई को ही आ गया है। अब केरल में भारी बारिश हो रही है। केरल के साथ साथ भारत का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है केरल, यहाँ पे भारी बारिश हो रही है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये वाला मानसून जब यहाँ से टकराया तो एक इसकी जो दिशा है वो ऐसे ऐसे चली जाती है उत्तर भारत में और एक भाग इसका ऐसे ऐसे आता है। तो ये वाला भाग बहुत तेज़ी से बढ़ करके यहाँ पर पहुँच गया है और यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है 1-2 दिनों के भीतर। जैसे ही यहाँ पे भारी बारिश शुरू हो जाएगी, मतलब मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन स्थानों पर जब भारी बारिश होने लगेगी, इधर से ही हवाएं चल रही हैं, तो वो बारिश के कारण जो हवाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी। और उन हवाओं का जब प्रकोप उत्तर भारत में आएगा, प्रकोप मतलब प्रभाव, जब उत्तर भारत में आएगा, यानी हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर दिल्ली, इन जगहों पे आएगा, तो ये जो हीट वेव है वो समाप्त हो जाएगा। तो हीट वेव क्यों है? क्योंकि मौसम गर्म हो गया है, गर्म हवाएं हैं, इसलिए है। जब बरसात होने लगेगी तो इसके कारण ये हवाएं जब चलेंगी तो हवाओं में नमी रहेगी, उन नमी के कारण ये गर्मी खत्म हो जाएगी। तो ये प्रायः अभी लगभग 1 सप्ताह के आसपास तक रहेगी, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। अब आइए हम बात करते हैं कि इतनी प्रचंड गर्मी आखिर पड़ने क्यों लगी। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, दिन पे दिन गर्मी बढ़ ही रही है, ग्लेशियर पिघल ही रहे हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हमारी धरती इतनी गर्म उष्णता सहने के लिए नहीं है और बहुत ही विचित्र प्रकार के घटनाएं घटेंगी। जैसे कहीं सूखा पड़ा रहेगा तो कहीं बाढ़ आ जाएगी, हजारों लाखों की संख्या में जातियां जो हैं विलुप्त हो जाएंगी गर्मी के कारण। देखिए ये सूर्य है, सूर्य की किरणें हमारी बुध जो ग्रह है, शुक्र जो ग्रह है
और जो पृथ्वी है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण और ये वरुण, ये सारे ग्रहों पे, 8 ग्रहों पे जो रोशनी होती है, दिन होता है, गर्मी होती है, वो सूर्य के कारण होती है। तो जब ये सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है तो इसका मतलब पृथ्वी के पहले 2 ग्रह और हैं, तो यहाँ बड़ी प्रचंड गर्मी होगी। तो बुध पे तो जीवन ही नहीं है, शुक्र पे भी जीवन नहीं है, गर्मी के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है ना। अब मंगल पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब देखिए पृथ्वी पर ये जो जीवन है, तो गर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर ये पृथ्वी है हमारी, ये क्या है, पृथ्वी हमारी गोलाकार है, जियोइड की आकार की है। पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है, चारों ओर वायुमंडल मतलब हवाओं का मंडल, यानी हवाओं की परतें हैं, हवाओं की कई परतें हैं। पृथ्वी के बाहर चारों ओर से हम हवाओं के आधार पर कई परतों में इसको हम बांट दिए हैं। जैसे क्षोभ मंडल, पृथ्वी से सटा हुआ क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल, इस तरह से कुल 5 मंडल बांटे गए हैं। तो जो क्षोभ मंडल है वो हमारी पृथ्वी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक होता है, 10 से 12 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी से हम ऊपर उठ जाएं लगभग 10 किलोमीटर तक, तो वहाँ तक क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में ही आंधी आती है, तूफान आते हैं, बारिश होती है, बादल बनते हैं, सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर जो दूसरा मंडल है उसका नाम है समताप मंडल। समताप, जहाँ पर तापमान बराबर हो जाता है, बढ़ता नहीं, यानी क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटने लगता है। जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तापमान बहुत कम होगा, लेकिन 10 किलोमीटर के ऊपर फिर हम बढ़ेंगे तो तापमान बढ़ेगा नहीं बल्कि बराबर रहेगा। हमारी जो जहाज़ें हैं, जेट विमान हैं, वो समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ आंधी तूफान बारिश की संभावना नहीं रहती है, बादल के ऊपर का स्थान होता है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, पृथ्वी पे गर्मी इतनी बढ़ क्यों रही है। जो ये समताप मंडल है, इसकी ऊंचाई या इसकी गहराई कितनी है, तो 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक, औसत की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं 17 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, कहीं कहीं 10 से 50। तो मान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर 10 किलोमीटर के बाद से अगला 50 किलोमीटर तक, यानी कि 40 किलोमीटर, भाई 10 से 50 यानी कि 40 किलोमीटर का जो स्थान है पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार, उसका नाम है समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में ओजोन की परत होती है, यानी ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस O3 ऑक्सीजन के अणुओं और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मिल करके O3 बनता है। और ये समताप मंडल में निचली परत में होता है, यानी कि 10 से 30 किलोमीटर के दरमियान, यानी यहाँ से शुरू कर दीजिए तो 30 किलोमीटर तक। ये O3 करता क्या है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं यानी हानिकारक किरणें हैं, उनको ये रोक देता है। हमारा O3 पृथ्वी सूर्य की जो अनावश्यक, जो हमारे लिए घातक किरणें हैं, जिनसे कैंसर भी हो सकता है, उन सारी किरणों को ये सोख लेता है और छन करके केवल 5% ही किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं, यानी 95% सूर्य की किरणों को, हानिकारक किरणों को ये जो परत है वो रोक देता है। अभी कुछ सालों से इस गैस का क्षरण हो रहा है, यानी ये गैसें कम हो रही हैं, जिनके कारण सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो रुक नहीं पा रही हैं और डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जा रही हैं, जिनके कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो गर्मी बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ती है तो गर्मी कम होती है। पृथ्वी पर 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। भारत में भी जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई है उसमें 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन भारत में इस समय 20% भाग पर वन है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो केवल 7% भाग पर वन है, होने कितने चाहिए, 33% पर, यानी वनों की संख्या कम है, जिसके कारण ऑक्सीजन कम हो रहा है। और ऑक्सीजन कम होने का मतलब ही है कि गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण, इंडस्ट्रियों के लगने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। मोटर गाड़ियों के धुएं से, विषैली पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। और ओजोन की जो परत है
उसका क्षरण हो रहा है, इसलिए सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, इसलिए पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ओजोन की जो परतें हैं, यानी ओजोन जो गैस है, ये नष्ट क्यों हो रही है? तो इसके नष्ट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग देहाती भाषा में फ्रिज बोल देते हैं, रेफ्रिजरेटर। इसमें CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब कई गैसों के अणु संयुक्त रहते हैं, और यही जो फ्रिज से निकलता है ये जा करके पहले क्षोभ मंडल में रहता है, क्षोभ मंडल से उठ करके फिर समताप मंडल में पहुंचता है, और ये जो CFC है ये ओजोन गैस को नष्ट कर देता है। जितनी अधिक संख्या में मात्रा में ये फ्रिज का प्रचलन बढ़ रहा है, उतनी ही तेज़ी से ये CFC बढ़ रहा है, और उतनी ही तेज़ी से ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है। जो हम लोग AC का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशन, वातानुकूलित, AC से बड़ी गर्मी बढ़ रही है, कि AC से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, यानी कि वन कम हो रहे हैं, इससे तो गर्मी बढ़ ही रही है, लेकिन जो AC चला रहे हैं लोग, AC के कारण बहुत अधिक मात्रा में गर्मी बढ़ रही है। तो AC का चलन, फ्रिज का चलन, इसके कारण बहुत हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये हीट वेव से हम कैसे बचें, कब समाप्त होगा? ये तो प्राकृतिक है, बता ही दिए कि जैसे ही बरसात होगी वैसे ही नम हवाएं चलेंगी और ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक है तब तक हमें क्या करना चाहिए? हमें 10 बजे से लेकर के लगभग 5 बजे तक घर में रहना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, अगर निकलते हैं तो हम गमछे से पूरा मुंह बांध लें, दस्ताना लगा लें, पूरा शरीर ढके रहें, पानी लेकर के चलें, प्यास लगे तुरंत पानी पिए, है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल हम इस समय बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारा शरीर गर्म हो गया है और जैसे ही ठंडी चीज़ खाएंगे हम नुकसान कर सकता है। तो पानी की बोतल लिए रहें, हमेशा पानी पिएं, कमज़ोरी महसूस हो ग्लूकोन डी डाल के पानी पिएं, और कोशिश करें कि घर में ही रहें, घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकलें 10 से 5 बजे के बीच में। घर को ठंडा रखें, ठंडे पानी से नहाएं, मोबाइल को अधिक देर तक चार्जिंग में न लगाए रहें, क्योंकि गर्मी के कारण मोबाइल भी फट सकता है। 2 पहिया वाहन 100 किलोमीटर तक बिल्कुल भी न चलाएं, इस समय आग लग सकती है। कोई भी 4 व्हीलर में गाड़ी में इस समय अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो तुरंत आग लग जा रही है। AC बहुत लंबे समय तक न चलाएं, कि चालू कर दिए हैं तो 4 घंटे 5 घंटे चल ही रही है, बिल्कुल नहीं। हर आधे घंटे 1 घंटे में उसको बंद कर दें, क्योंकि चलती AC भी ब्लास्ट हो जा रही है, आग लग जा रही है। अभी दिल्ली में एक बिल्डिंग में AC फट गई और आग लग गई, कितने लोग मर गए। तो AC को लगातार ना चालू रखें, बीच बीच में बंद करते रहें। गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी को भी बीच बीच में रोकते रहें, आराम देते रहें उसको, ठीक। यही कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी हैं। बाकी जल्द ही हीट वेव की प्रकोप समाप्त हो जाएगा। और अधिक से अधिक हम पेड़ वृक्ष लगाएं, जितना हो सके उतनी मात्रा में, क्योंकि सरकारी तौर पे तो काम हो ही रहा है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी, शिकार तो हम ही हैं ना, हम ही तो झेल रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, खासकर पीपल और नीम का पेड़ खूब लगाएं, तैयार करें। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम, नियम तो ये कहता है, साइंस तो ये कहती है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ तैयार करने चाहिए, कम से कम 10 पेड़, क्योंकि वो 10 पेड़ों के बराबर अपने पूरे जीवन काल में ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। तो कम से कम हम जितना प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके लिए तो हम कम से कम व्यवस्था कर दें। व्यवस्था क्या करनी है? पेड़ों की कुछ सालों तक सेवा करनी है, उसके बाद तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर करिएगा, और आप खुद का ख्याल रखें, औरों को सचेत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।